घाटशिला में झारखंड आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में झारखंड आंदोलनकारी एकजुटता, सामाजिक सुरक्षा तथा झारखंड की समग्र क्षमता को लेकर शनिवार 22 नवंबर को घाटशिला के फूलडुंगरी स्थित बाबा तिलका मांझी क्लब में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आदित्य प्रधान एवं अजीत तिर्की ने संयुक्त रूप से की। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में हालदार सोरेन, ललित महतो, सुप्रीति मुर्मू, सुधारानी बेसरा, मानस घोष, रतन तिर्की, राजू महतो, जॉय बाखला, स्टाइलिंग कुजूर, प्रवेश आलम, प्रवीण कश्यप, पंकज मंडल समेत राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आंदोलनकारियों की बेहतर सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी समाज के ज्वलंत मुद्दों और पारंपरिक समरसता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए एक संयुक्त विचार पत्र तैयार किया जाएगा। इसी उद्देश्य से आगामी 13 दिसंबर को राजधानी रांची में राज्य स्तरीय झारखंड आंदोलनकारी एकजुट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। घाटशिला से सुनील कुमार साहू की रिपोर्ट। आज की मीटिंग तो आंदोलनकारियों की मीटिंग थी। झारखंड राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए, आंदोलनकारियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक रखी गई थी और मुख्य विषय यही था कि पूरे राज्य के आंदोलनकारी एक बार एकजुट हो जाएं। इसीलिए एकजुट हो जाएं कि आंदोलनकारियों की एक बड़ी जिम्मेवारी है इस राज्य को बनाने में। जिन्होंने राज्य बनाया, आज उनको तकलीफ़ है किसी न किसी रूप में। हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य को बनाने के लिए आज भी आंदोलनकारियों की जो भूमिका है वो कैसे पूरी हो। सबसे बड़े तकलीफ़ की बात ये है कि जिस राज्य को हम लोगों ने बनाया है उस राज्य को लोग जाति और धर्म के रूप में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनको झारखंड के आंदोलन के बारे, झारखंड के बारे में नहीं मालूम है। पूरे राज्य में आज आदिवासी कुर्मी का एक नैरेटिव बनाया गया है जिसको हम एक साजिश मानते हैं। पूरे राज्य में धर्म के नाम पे सरना ईसाई करके एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो एक साजिश के तहत हो रहा है। और जिन लोगों ने राज्य बनाया है आंदोलनकारी, ये ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि इस राज्य को जाति और धर्म के रूप में बांटा जाए। इस सवाल को लेकर हम मुख्यमंत्री जी से भी सवाल खड़ी करेंगे कि जो राज्य में आज जो कुछ हो रहा है, रोज़ बड़ी बड़ी रैलियां करके एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, उस पर राज्य सरकार संज्ञान ले और इस पर कैसे रोक लगा जाए, ये राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा अगर ये स्थिति बनी रही, लोगों को एक दूसरे को गाली देने की स्थिति, एक दूसरे को तरह तरह से इल्ज़ाम लगाने की जो स्थिति अगर बनी रहे, तो ये जातीय तनाव, धार्मिक सांप्रदायिक तनाव में भी परिवर्तन हो सकता है। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। और नहीं तो हम लोगों ने मणिपुर की घटना देखी है, जिस तरीके से लोग जुट रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये आज हम लोग चाहते हैं और आज भी इस पर चर्चा हुई है कि ये जिम्मेवारी भी आंदोलनकारियों की है कि इस राज्य में लोग जाति और धर्म के रूप में नहीं बटे। जिनके लिए आंदोलन किया गया, जिनके लिए राज्य बनाया गया, उनकी खुशहाली के लिए इस राज्य में नीतियाँ बननी चाहिए, काम होना चाहिए। आंदोलन के साथी लोग एक साथ जुटे और आंदोलन का शुरुआत भी हम लोग घाटशिला से शुरू किए थे। तो हम लोग इसीलिए पहला बैठक यहीं रखे कि जिस उद्देश्य से अलग राज्य लिए थे, उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं, जस्ट उससे उल्टा मेरा झारखंड जा रहा है। यही तकलीफ था, इसीलिए हम लोग पुराने झारखंड आंदोलनकारी साथी लोग बैठे थे। और संयोग से जो भी हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे आजसू के, ऑल झारखंड सेना आजसू के प्रभाकर तिर्की जी का नेतृत्व में हम लोग बैठे और सभी लोग चिंतन मंथन किए कि किस उद्देश्य से लिया गया था। उस उद्देश्य को तो पूरा नहीं हो पा रहा है, उल्टा उनके खिलाफ जा रहा है। आज देखिए हमारे समाज में, झारखंड में, बिहार यूपी नहीं है, यहाँ किसी का बारात जा रहा है, कोई भी जाति धर्म का हो, अगर दूसरा जाति जाता है वहाँ पर बारात में, उसको इष्टि को अलग से खस्सी दिया जाता है। हम लोग जो दूसरा जाति को अलग ज़्यादा इज्जत करते हैं। हम लोग जब भी समाज में छठी नर्ता शादी ब्याह होता है, पहला साड़ी धाई माए को देते हैं। हाँ, हम लोगों का घर में चुका दिया कुम्हार घर से आता है। हम लोगों का पूजा पाठ से लेकर हर पद्धति जो भी है उसमें सारे जाति धर्म के लोग एक साथ रह के जाते हैं। यहाँ तो यूपी बिहार नहीं है कि तुम फलना जाति भाई बा, वो यहाँ नहीं होने देंगे। इसीलिए बैठे हैं। और दूसरी बात, जिस उद्देश्य से, जिस सोच से हम लोग राज्य लिए थे, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एकजुट फिर हो रहे हैं। और सरकार से हम लोग ये बात रखेंगे
कि ये उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका क्या प्लानिंग है बताइए। और अगर प्लानिंग आपके पास नहीं है तो फिर हमारा बात सुनिए, और नहीं सुनिएगा तो फिर वही करेंगे जो हम 86 से किए थे। बस यही सरकार पर रखना है। और हम लोग का एक नारा है, बिहार का टुकड़ा मिला है, अलग राज्य बनना अभी बाकी है, सम्मान की भीख न मांगे, आंदोलन अभी जारी है। और इसी उद्देश्य से हम लोग आज बैठे थे सारे लोग। आगे का कुछ कार्यक्रम? आगे हम लोग रांची में बैठेंगे और एक सेमिनार भी करेंगे। पूरे झारखंड के पुराने साथी लोग आएंगे, उसमें हम लोग चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आजसू हो या झारखंड पार्टी हो, जो भी झारखंड नामधारी दल एक साथ लड़े थे, हम लोग एकजुट होकर फिर झारखंड को संवारने की काम करेंगे। सिर्फ बच्चा को आप मैंने पैदा कर देना बड़ा बात नहीं है, उसको आगे बढ़ाना, उसको अपना पैर में खड़ा करना ही बड़ा बात है। अलग राज्य लेना बड़ा बात नहीं है। अब अलग राज्य को संवारना हमारा उत्तरदायित्व है। यही हम लोग इच्छा सब लोग जाहिर किया, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्या मीटिंग हम यही उद्देश्य से बुलाए थे कि विगत दिन झारखंड आंदोलनकारी जितने भी थे, चाहे कोई भी बैनर में रहे, बड़ा व्यापक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर में दिया, तो हम लोग अपना भविष्य, आंदोलनकारी का भविष्य को कैसे सुरक्षित करें और आने वाले पीढ़ी को आंदोलन का इतिहास और आंदोलन के बारे में कैसे ये धरोहर, आंदोलन का धरोहर कैसे ले जाया जाए, पहुँचाया जाए। ये लड़ाई लड़के झारखंड लिया हुआ है और इस लड़ाई मैंने इसका इतिहास को बरकरार रखने के लिए और झारखंड आंदोलनकारी का एक अच्छा सम्मान, सरकार से अच्छा सम्मान प्राप्त कराने के लिए हम लोग आगे आने वाले दिन में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और झारखंड 25 साल हो गया है और हम लोग आग्रह रखेंगे मुख्यमंत्री जी से कि झारखंड का मैंने आंदोलनकारियों का एक जुटान हो और सिल्वर जुबली हम लोग आंदोलनकारी लोग मनाएंगे रांची में। यही निर्णय यहाँ लिया गया है। इसके चलते पूरा जिला 6 जिला का आज जुटे हुए थे और जो भी जिला बचा हुआ है सबसे हम लोग संपर्क करेंगे और रांची में सबको बुला के और हम लोग सिल्वर जुबली मनाएंगे और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे चीफ गेस्ट होंगे। यही आज निर्णय। लोग करीब करीब 5-6 जिले से झारखंड आंदोलनकारी पुराने साथी बंधु यहाँ जुटे थे और लगातार झारखंड आंदोलनकारियों का जो मन में तकलीफ है, जो आशा और आकांक्षा था झारखंड आंदोलनकारियों का अलग राज्य होने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इस तरह का आंदोलनकारियों का भविष्य और आंदोलनकारियों का उत्तराधिकारी का भविष्य के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए और हम लोग निर्णय लिए कि बहुत जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे और मिल करके ये आंदोलनकारी और सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और सम्मान किस तरह हम लोग आंदोलनकारी को दिला पाएँ, उस दिशा में हम लोग अपने आगे की रणनीति को तय करें। यही चीज़ हम लोग आज इस मीटिंग में तय किए और हमारा उद्देश्य एकमात्र आंदोलनकारी और आंदोलनकारी के भविष्य के बारे में ही केंद्रित है।